हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं बात करूंगी एक ऐसे माहौल के बारे में, एक ऐसे इन्वायरमेंट के बारे में जहां आप हमेशा घिरे रहते हो। ऐसे लोगों से आप हमेशा जकड़े हुए रहते हो। बचपन से लेकर अभी तक आप ऐसे माहौल में हो, यानी कि लोगों का ग्रुप, एक ऐसा समूह, ऐसे लोगों का समूह जहाँ पर आपको नेगेटिव भी मिलेंगे बहुत ज़्यादा, और वहाँ पर कुछ ही मात्रा में आपको पॉजिटिव भी मिलेंगे। जहाँ आपको बुरा बोलने वाले बहुत सारे लोग होंगे, वहाँ पर आपको कुछ अच्छा बोलने वाले लोग भी मिलेंगे। जहाँ आपको पीछे खींचने वाले लोग मिलेंगे, जहाँ आपकी टांग पीछे खींचने वाले लोग मिलेंगे, वहाँ पर आपको बढ़ावा देने वाले लोग भी मिलेंगे। आपको सपोर्ट करने वाला लोग भी मिलेंगे, आपको आगे बढ़ाने वाले लोग भी मिलेंगे। ठीक है। तो अक्सर होता क्या है, जो नेगेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, मतलब अगर वो मुंह खोले ना तो उनकी बात इतनी ज़्यादा चुभ जाती है, मन को लग जाती है। तो उस चीज़ को हैंडल कैसे करें? ठीक है। हम अगर किसी इंसान ने हमें बुरा बोल दिया ना, तो हम सोचते हैं यार सच में मैं ऐसी हूँ, मेरे बारे में उसने ऐसा बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा बोलने? क्या मैं ऐसी ही हूँ? हाँ, वो तो सही कह रहा था, मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो ऐसी ही दिखती हूँ। हाँ, उसने सही कहा है, बिल्कुल मेरे अंदर ये कमी है। तो हम उस चीज़ को ना एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, वो सही बोल रहा है। तो ऐसे लोगों को हैंडल कैसे करें? देखो, मैं बता इसलिए रही हूँ कि ताकि आप चीज़ को ना बहुत अच्छे से डील कर पाए। मैं अभी किसी स्कूल में गई थी, तो वहाँ पर एक फंक्शन था स्कूल में, तो उसको अटेंड करना था। तो मैं वहाँ पर जैसे गई, लेडीज़ों के बीच बैठी, मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना कुछ भरा है अंदर, कितना कुछ चल रहा है। औरतों का जब समूह बनता है, जब ग्रुप बनता है, तब इसकी चुगली उसकी चुगली, इसकी बुराई उसकी बुराई, मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे की टांग खींचना। कोई अच्छा दिख रहा है तो उसके बारे में ये बोल देना कि भाई मतलब ये ऐसी लग रही है, वैसी लग रही है, ये लगाया है, वो लगाया है। मतलब मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, ये आप लोगों के साथ भी घटता है, आपके आसपास के लोग भी ऐसा करते हैं। तो उस चीज़ को हैंडल करना आना चाहिए, उस चीज़ को डील करना आना चाहिए। ठीक है। तो देखो, अगर कोई इंसान आपकी बुराई कर रहा है, आपको बहुत नेगेटिव बोल रहा है, आपको बहुत जेलसी, आपसे जेलसी कर रहा है, तो एक बात हमेशा याद रखना, जिसके अंदर जो होगा वो वही देगा। किसी के अंदर प्यार है, किसी के अंदर सम्मान है, तो वही देगा। किसी के अंदर अगर दुख है, तकलीफ़ है, वो बहुत टूटा है, परेशान है, चिड़चिड़ा है, गुस्सा है, तो वो वही देगा। अब एक दुखी इंसान के सामने अगर आप बैठो, तो आप उससे ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि भाई वो आपको चुटकुले सुना दे, आपको जोक्स सुना दे। नहीं, वो अपने दुख की ही बातें करेगा। अगर कोई सुखी इंसान है, वो हंसमुख इंसान है, तो हमेशा हंसी मजाक की ही बातें करेगा। तो इस चीज़ को समझा करो, जो इंसान के अंदर जो है ना वो वही देगा। अगर कोई इंसान आपकी बुराई कर रहा है ना, तो समझ जाना वो इंसान के अंदर वही चीज़ है, वो आपको तभी वही चीज़ दे रहा है। मैं एक लाइन मुझे हमेशा याद रहेगी, मतलब ये लाइफ टाइम तक मेरे साथ है, कि अगर कोई आपकी बुराई करता है, आपकी जेलसी करता है, आपसे जलता है, तो समझ जाना उसकी औकात नहीं है आपकी बराबरी करने की। क्योंकि वो इंसान आपसे इसलिए जल रहा है क्योंकि वो आपकी बराबरी नहीं कर सकता है, खुद को उस काबिल नहीं समझता, आपके काबिल नहीं समझता है। इसलिए वो अपने अंदर की भड़ास, अपने अंदर की वो बुराई को बातों के जरिए बाहर निकाल रहा है, आपको सुना रहा है, जिससे आप भी डाउन चले जाए, आपको हर्ट लगे, आपको बुरा लगे। तो इसलिए इस वजह से सामने वाला इंसान ये करता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ही समझ जाना, भाई इसकी औकात नहीं मेरी बराबरी करने की, मैं परफेक्ट हूँ। बातें उन्हीं की होती हैं जिन जो चर्चाएं उनकी होती हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस होता है, जिसकी एक पहचान होती है, उसी की तो चर्चाएं होती हैं। तो इस बात को ऐसे समझो। और अगर किसी की बात को आप किसी की बात सुन के अगर हर्ट हो रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुंच रही है, तो समझ जाना आपके अंदर एक सेल्फ लव की कमी भी है, कि आप खुद को ना, आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो इंसान सही बोल रहा है, लेकिन आपको खुद पर विश्वास नहीं है, उस इंसान की बातों पर विश्वास है लेकिन खुद पर विश्वास नहीं है, कि मैं जैसी हूँ बेस्ट हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, सामने वाले को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर वो सेल्फ लव हो तो आप ये कहोगे ना, इसकी औकात नहीं मेरी बराबरी करने की, ये जो बोल रहा है अपना आप बोलता है, भाई इसका कर्म है, ये अपना आप बोले। मुझे पता है कि मैं क्या चीज़ हूँ, मुझे दो लोगों की बातें कोई हर्ट नहीं करेगी,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, लेकिन मुझे पता है मैं क्या हूँ। और दूसरा, अक्सर नॉर्मल लोग दूसरों की जब बुराइयां करते हैं, मैं नॉर्मली बोलूँगी क्योंकि उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता नहीं है। हम जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, हमें पता है कि हम अगर किसी की बुराई कर रहे हैं ना, तो बदले में हमें वही चीज़ मिलेगा, वही चीज़ को हम अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी भी बुराई होगी, हम उस चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे। हम किसी की बुराई करके, किसी से जेलसी करके, किसी के बारे में बुरा भला बोल के, किसी की चुगलियाँ करके हम उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम यूनिवर्स को बता रहे हैं, यूनिवर्स मुझे ये पसंद है, मुझे दिया जाए। तो यूनिवर्स आपकी हर बात को सुन रहा है। वो बोलता है आप जो बोलो वो मेरा और आपका जो ऑर्डर है वो मेरा हुक्म है। तो आप जो बोलोगे मैं उस पर काम करना शुरू कर दूँगा। तो ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है। और दूसरा, हम किसी की बुराइयां करके, किसी से जेलसी करके अपना कर्म खराब कर रहे हैं। अगर हम किसी के बारे में बुरा भला बोलते, किसी की चुगलियां बुराइयां करते हैं, तो हम उसके बैड कर्मा को अपनी लाइफ में हावी होने देते कि भाई आ जाओ, इनवाइट है, मेरी लाइफ में आ जाओ, और वो बैड कर्मा हम पर हावी हो जाते हैं फिर। तो बहुत नुकसान है इस चीज़ की। और मतलब आपको हैंडल करना आ गया होगा। अगर आपकी पीठ पीछे कोई बुराइयां करता है तो करने दो यार, नेचर है उनका, उनके अंदर वही चीज़ है, तो देगा क्या इंसान, वही चीज़ देगा ना जो उसके पास है। तो इस बात को समझो, इस चीज़ से इस ऐसे हैंडल किया करो लोगों को, और अपने अंदर ना उस चीज़ को जगाओ, अपने कॉन्फिडेंस को समझो, अपने अंदर आत्मविश्वास जगाओ कि मैं ना जैसी हूँ बेस्ट हूँ, ऊपर वाले ने बेस्ट बनाया है। कोई मेरे बारे में बुराई कर रहा है तो उसकी औकात नहीं है मेरी बराबरी करने की, ठीक है। तो इस तरह से अपने अंदर उस सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाओ, आप बेस्ट हो। सामने वाले के अंदर ही वो नुस्ख है, वो कमियां हैं जिससे वो ये चीज़, ये गलतियां कर रहा है, अनजान है, नादान है, माफ़ करो, है ना। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, लव यू ऑल।